देश की सेना की ताकत बढ़ाने वाली आई शानदार खबर। 1,45,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को मिली मंजूरी। सेनाओं की क्षमता बढ़ाने और आधुनिकीकरण पर सरकार का जोर। रक्षा खरीद परिषद ने खरीद के प्रस्तावों पर लगाई मुहर। 99% स्वदेशी हथियारों की होगी खरीद। भारतीय सेना के बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की खरीद का भी प्रस्ताव। एयर डिफेंस फायर कंट्रोल राडार की खरीद को मंजूरी। इंडियन कोस्ट गार्ड की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जरूरतों के आधार पर 3 प्रस्ताव मंजूर। कई देशों की वायुसेना टीम के साथ जोधपुर में तरंग शक्ति पार्ट 2 के तहत भारतीय वायुसेना का अभ्यास जारी। आसमान में दिखा वायुवीरों का पराक्रम। सीएम योगी ने लखनऊ में सशस्त्र सैन्य समारोह का किया शुभारंभ। सेना के जवानों ने दिखाए करतब। युद्धपोत T-20 भीष्म, K9 वज्र वेपन लोकेटिंग रडार बने आकर्षण का केंद्र। प्रदर्शनी में रोबोटिक म्यूल ने अपनी ओर खींचा लोगों का ध्यान। दुर्गम क्षेत्रों में जवानों तक हथियार और जरूरी सामान पहुंचाएगा रोबोटिक म्यूल। आसमान में भारतीय वायुवीरों का भी दिखा दम। फाइटर्स एयरक्राफ्ट के फ्लाई पास्ट ने दर्शकों को किया रोमांचित। जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। जमीन से आसमान तक भारतीय सेना के जवानों का दिखा शौर्य। हेलीकॉप्टर पैराशूट से जंप करते नजर आए। मॉडर्न वेपन्स के साथ कई ऑपरेशंस भी किए। सेना में अहम भूमिका निभाने वाले डॉग्स एंड हॉर्स की प्रदर्शनी का भी हुआ आयोजन। 5 सितंबर तक सेना के सूर्या खेल परिसर में चलेगी प्रदर्शनी। पीएम मोदी अपने पहले ब्रुनेई दौरे पर पहुंचे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दारुस्सलाम पहुंचने पर पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतहदी बिल्लाह रहे मौजूद। ब्रुनेई में पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। लोगों ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। लगे मोदी मोदी के नारे। भारतीयों से मुलाकात के दौरान पीएम ने लोगों से की बात। ऑटोग्राफ भी दिया। एक बच्चे को गोद में भी लिया। अच्छा लगा। आते ही उन्होंने बच्चों के पेंटिंग को देखा, बहुत ही सराहाया और उनको उन्होंने हस्ताक्षर दिया है। ये मेरी छोटी बेटी का पेंटिंग है, कल रात से बना रही थी और उसको हस्ताक्षर मिला। बुजुर्ग महिलाओं से हाथ जोड़कर मिले मोदी। महिलाओं ने पीएम मोदी को दिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने ब्रुनेई में ऐतिहासिक सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का किया दौरा। क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतहदी बिल्लाह ने किया स्वागत। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत ब्रुनेई के डिप्लोमेटिक संबंधों के 40 साल पूर्व रक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं कई बड़े समझौते। पीएम लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर पीएम मोदी सिंगापुर भी जाएंगे। 4 और 5 सितंबर को करेंगे प्रवास। सिंगापुर के साथ सहयोग को बढ़ावा देने पर होगा जोर। दोनों देशों से हो सकते हैं कई रणनीतिक और कारोबारी समझौते। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी करेंगे प्रचार। अगले हफ्ते से रैलियों की करेंगे शुरुआत। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की 3 संभावित रैलियां। जम्मू क्षेत्र में 2 और कश्मीर घाटी में 1 रैली। डोडा से कर सकते हैं प्रचार की शुरुआत। सूत्रों के हवाले से खबर। बुधवार को बीजेपी हरियाणा चुनाव के लिए जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 50 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। विधानसभा प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक के नामों का किया ऐलान। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस बैठकों का दौर जारी। सीईसी की बैठक में मौजूद रहे राहुल और खड़गे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए कांग्रेस ने मिनी कमेटी बनाई। दीपक बावरिया, दीपेंद्र हुड्डा, अजय माकन कमेटी के सदस्य। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने मांगी 10 सीटें। कांग्रेस 7 सीटें देने को तैयार। हरियाणा में गठबंधन को लेकर केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच बुधवार को तीसरे दौर की होगी मुलाकात। सीटों पर होगी चर्चा। हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस में जाने की खबरों पर लगाया विराम। कहा, मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, हर हाल में बीजेपी में रहूंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामे के बीच अपराजिता बिल पास। बीजेपी ने की कुछ संशोधन की मांग। चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने बिल को बताया जरूरी। कहा, अपराजिता बिल बीएनएस बिल से कहीं ज्यादा कठोर। ममता बनर्जी ने कहा, रेप के खिलाफ सख्त सजा के इस कानून को लागू कराऊंगी। इतिहास इसे रखेगा याद। एंटी रेप कानून के तहत जिला स्तर पर टास्क फोर्स का होगा गठन। 21 दिनों के अंदर पेश करनी होगी शुरुआती जांच रिपोर्ट। एंटी रेप कानून में दोषी को 10 दिन में फांसी देने का प्रावधान। अंतिम सांस तक जेल में कारावास का भी प्रावधान।
आरजी कर अस्पताल मामले को लेकर विधानसभा में बोली ममता बनर्जी। कहा, हमने 12 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को लेकर जाहिर की संवेदनाएं। कहा, दोषियों को जल्द से जल्द होगी कड़ी सजा। विधानसभा में ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच का भी किया जिक्र। कहा, मुझे न्याय चाहिए, दोषियों को मौत की सजा मिले। ममता ने केंद्र सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में असफल रहने का लगाया आरोप। पीएम मोदी का मांगा इस्तीफा। डॉक्टरों को कसाई कहने के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद टीएमसी की नेता अरुंधति मैत्रा ने दी सफाई। कहा, डॉक्टर हमारे लिए भगवान हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच काफी समय बाद सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की हुई मुलाकात। सचिवालय में दोनों के बीच हुई बैठक। बिहार में सूचना आयुक्त नियुक्ति को लेकर हुई चर्चा। नियुक्ति प्रक्रिया में सीएम और नेता प्रतिपक्ष की होती है अहम भूमिका। जाति जनगणना को लेकर लालू यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, कान पकड़कर कराएंगे जाति जनगणना। लालू के बयान पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा, लालू यादव भूलने की बीमारी लड़ रहे हैं, वह भूल गए हैं कि बिहार में जनगणना हो चुकी है। रोहतास में सीएम नीतीश के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे जेडीयू नेताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प। हाथापाई की तस्वीरें आई सामने। कोलकाता मामले पर आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बड़ी मुश्किलें। 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजे गए संदीप घोष। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट। 2 लाख कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। 1.5 लाख पेंशनर्स भी खाली हाथ। प्रयागराज के मदरसे में छापेमारी के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। संघ के खिलाफ लिखी किताबों के साथ जाली नोट छापने वाली मशीन बरामद। यूपी के बहराइच में नहीं रुक रहा भेड़ियों का आतंक। घर में सो रही 5 साल की बच्ची पर हमला। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच बड़ी खिड़की और दरवाजों की मांग। अपने अपने घरों को सुरक्षित करने में जुटे लोग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर। 9 नक्सली मारे गए हैं और इस बहादुरी के लिए हम हमारे बलों का साहस को सलाम करते हैं। और अब नक्सलवाद सिकुड़ते जा रहा है और बहुत जल्दी इस प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। सीआईएसएफ करेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा। गृह मंत्रालय दी मंजूरी। गुरमीत राम रहीम की खत्म हुई पैरोल। वरनावा आश्रम से सुनारिया जेल में हुई वापसी। कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित किया है। इस साल अब तक दर्ज किए गए 7,000 से अधिक मामले। सदगुरु के जन्मदिन पर बनासकांठा में मिट्टी के संरक्षण के लिए एफपीओ की हुई शुरुआत। किसानों को की मिलेंगी कई सुविधाएं। आमदनी भी बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशेषज्ञों के साथ पावर सेमीकंडक्टर विकास पर की चर्चा। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, औद्योगिक और दूरसंचार के क्षेत्र में सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स के लिए अच्छी संभावनाएं। इंसानों की तरह अब सामान का भी होगा आधार कार्ड। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया 3D बारकोड। नकली प्रोडक्ट की पहचान होगी आसान। सलमान खान के बॉलीवुड इंडस्ट्री में 36 साल पूरे होने पर फैंस ने अनोखे अंदाज बनाए जश्न। सलमान के फिल्मी गानों पर झूमते नजर आए फैंस। फिल्म इमरजेंसी विवाद पर पंजाबी सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल और गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने कहा, फिल्म को एजेंडे के साथ नहीं बनाना चाहिए और न ही सिनेमा का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। उज्जैन में बैंडबाजी के साथ राजाधिराज व महाकाल की निकाली गई भव्य सवारी। भक्ति में सराबोर नजर आए बाबा के भक्त। महाकाल की सवारी में उमड़ा आस्था का सैलाब। भजन कीर्तन पर झूमते नजर आए श्रद्धालु। नागपुर में 145 साल पुरानी अनोखी परंपरा। काली और पीली मार्बत मूर्तियों की अलग अलग यात्राएं निकाली गई। बुराई के प्रतीक इन मूर्तियों को शहर के बाहर जलाया जाता है। काली मार्बत को पूतना राक्षसी का स्वरूप दिया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल के अत्याचारों को पीली मार्बत का रूप दिया जाता है। दूसरे राज्यों से भी लाखों की संख्या में लोग इसे देखने पहुंचते हैं। रायपुर में मालगाड़ी के स्क्रैप से बनाई जा रही है भगवान गणेश की 12 फीट ऊंची मूर्ति। कारीगर बप्पा की मूर्ति को अंतिम रूप और भव्य रूप देने में जुटे। सोनीपत के सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक में जीता इतिहास। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद गांव में जश्न का माहौल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम को किया संबोधित। राजस्थान के अलवर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कटी घाटी में सिटी फॉरेस्ट का किया उद्घाटन।
कैमूर के प्राथमिक विद्यालय तरहनी के प्रधानाध्यापक को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए सिकंदर कुमार सुमन का चयन। दिल्ली में वर्ल्ड बैंक कार्यालय में विश्व बैंक के भारतीय विकास अपडेट का शुभारंभ। भारत की जीडीपी का वर्ल्ड बैंक ने लगाया ताजा अनुमान। गुजरात का सरदार सरोवर नर्मदा बांध भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो। डैम के खोले गए 15 गेट। गुजरात के सूरत में भारी बारिश। मांगरोल इलाके में जलभराव, घरों में घुसा पानी। गुजरात के वलसाड में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। वाशिम में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में घुसा पानी। गुवाहाटी में कई हिस्सों में हुई बारिश। सड़कों पर जलजमाव से वाहनों की थमी रफ्तार। विजयवाड़ा के वारंगल में बारिश के बाद पटरी पर फिर दौड़ेगी ट्रेन। ट्रैक बहाली का काम जारी। हिंगौली में बारिश ने मचाया कोहराम। पुलिया पर पानी होने के कारण खटिया पर गर्भवती महिला को पार कराया रास्ता, पहुंचाया अस्पताल। संभाजी नगर में बारिश का अलर्ट। लोगों की बढ़ी परेशानी। किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद। अल्मोड़ा में बाढ़। बारिश के कारण बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश। सड़कें हुई तरबतर। आम जनजीवन रहा प्रभावित। आईपीओ के लिए मारामारी करने वाले ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आवंटन के एक हफ्ते के भीतर ही 54% शेयर बेच देते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्टडी में हुआ खुलासा। 3 महीने पूरे होने से पहले ही मोदी 3.0 ने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को दी मंजूरी। कृषि, हाईवे, मेट्रो, पोर्ट, एयरपोर्ट, पर्यावरण, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए घर के लिए दी गई रकम। NHAI GIS आधारित सॉफ्टवेयर के साथ लगभग 100 टोल प्लाजा पर रखेगी नजर। नेशनल हाईवेज पर बिना किसी रुकावट के यातायात की आवाजाही का होगा इंतजाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि चलन से बाहर हो चुके 2000 रुपए के 97.96% नोट बैंकिंग प्रणाली वापस आ गए। अब केवल 7261 करोड़ रुपए के नोट लोगों के पास बचे हैं। अगस्त के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट में आई नरमी। अगस्त में HSBC इंडिया का परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जुलाई के 58.1 से घटकर 57.5 पर आया। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुश ने कहा निवेशक जल्द ही 250 रुपए प्रति माह से SIP में निवेश कर सकेंगे। म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा निवेशकों को लुभाने के लिए सेबी का फैसला। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स अब दिल्ली के IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से उड़ान भरेंगी। पहले फेज में एयरलाइन ने अपनी करीब 37 उड़ानों को T1 में शिफ्ट किया। यातायात के मोर्चे पर यूपी से गुड न्यूज। यूपी में पहले ग्रीन रोड प्रोजेक्ट को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। मेरठ में बनेगी यूपी की पहली ऐसी सड़क जिसमें कार, बाइक के साथ साथ साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता होगा। क्विक कॉमर्स की बढ़ती डिमांड के चलते कंपनियों ने डार्क स्टोर्स की संख्या बढ़ाना शुरू किया। बिग बास्केट, जेप्टो, फ्लिपकार्ट, मिनट्स और स्विगी, इंस्टामार्ट में हायरिंग करने का मुकाबला तेज।